वाह, जिन लोगों के साथ मैं रह रहा हूं ना, उन लोगों तक पुलिस नहीं पहुंच सकती। बस तुम लोग जल्दी से जैनी और सलीम की शादी करो, पैसे की परवाह नहीं करनी, और भिजवा दूंगा। पीपे पीपे पेश हो जाओ। माफ कर दे मुझे पुप्पी, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, वो खुद आ गया था मेरे सामने। माफ कर दे पुप्पी। जानती हूँ मैं, तुमने गोली अफजाल पर चलाई थी। उसे तो नहीं छोड़ूंगा मैं, उसका मेरा पुराना हिसाब है। पहले कत्ल से बचेगा तो दूसरा करेगा ना। तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले करना होगा। और नहीं पुप्पी, ऐसा नहीं करूंगा मैं। ऐसा करेगा तू। पहले मुझे बेवा और मेरे बच्चे को यतीम किया तुमने, अब मुझे उस घर से भी निकलवाना चाहता है तू। बस जाने दे मुझे, मैं देखती हूँ कैसे जाता है तू। चल सलीम, सलीम। छोड़। क्या हुआ? भगा देना उसे। सलीम, सलीम, इसके ताई जी के पास छोड़ा, इसके ताई जी के पास छोड़ा। भगा दिया ना उसे। अस्सलामुअलैकुम जी। आओ मलक साहब, आपने अफसराने बाला से हमारे खिलाफ शिकायत की है? हाँ जी, इसलिए कि आप राणे की खुल्लम खुल्ला मैद कर रहे हैं। उस दिन आपने अफजल को मौके से फरार कर दिया और उसे और उसके साथियों को जमानत पर रिहाई दिलवा दी। मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं लिखी। ये सब गलत है। हमने किसी को ना फरार कराया है, न किसी की बेजा हमायत की है। हम वही करते हैं जो हालात और वाकयात से साबित होता है। आप वो नहीं कर रहे खान साहब, और ऐसा मैं नहीं करने दूंगा। अभी तो ये इब्तिदा है, अभी देखें आप कहाँ कहाँ मैं दरखास्तें भिजवाता हूँ। बड़े शौक से भेजो, दरखास्तों से कुछ नहीं होता, ये इसी तरह वापस हमारे पास आ जाती हैं। और मैं इतना भी अनपढ़ नहीं हूँ। ये दरखास्त दाखिल दफ्तर होने के लिए नहीं आई, ऊपर से जवाब मांगा होगा उन्होंने, इसलिए आपने तो मुझे तलब किया है। हमने कायदे और कानून के खिलाफ कोई काम किया हो तो दरखास्तों से डरे ना। आप अपने और राणे के बनाए हुए कायदे और कानून की बात कर रहे हैं ना, लेकिन याद रखें, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, ना मैं खुद चैन से बैठूंगा, ना किसी और को चैन से बैठने दूंगा। क्या कर लोगे? मुझे आप कानून हाथ में लेने पर मजबूर ना करें। आप मलक साहब धमकी दे रहे हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं मिन्नत समाजत कर रहा हूं। गजब खुदा का, एक मेरा भाई कत्ल हो गया और दूसरा आप मेरे साथ सियासत लड़ रहे हैं। याद रखिए, इसके नतायज बहुत खौफनाक होंगे। मैं मशवरा दूंगा आपको। क्या? आप ऐसा करें, मुझे किसी पुलिस मुकाबले में मरवा दें, वरना थानेदार साहब मैं आपको बहुत परेशान करूंगा, आपको और राणे को भी। अगर कादरे मोची की बेटी ने अपना बयान बदल लिया है तो उसमें हमारा क्या कसूर है?
اس نے آپ کے اور رانے کے دباؤ کی وجہ سے ایسا کیا۔ ملک صاحب آپ الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کے پاس موقع کے 2 اور گواہ موجود ہیں، وہ افضال اور اچھو۔ اچھو بھی مکر گیا ہے۔ اگر آپ نے اس کی زبان نہ کاٹی تھانے دار صاحب تو وہ عدالت میں سچ بولے گا، لیکن اگر آپ نے اس کی زبان کاٹ دی تو پھر یا خنجر بولے گا یا چھری بولے گی انشاءاللہ۔ قاتل آپ کا اپنا رشتہ دار ہے اور دھمکیاں ہمیں دے رہے ہو، اور برادری کا دباؤ ڈال کر گرفتار کیوں نہیں کرواتے؟ کون سی برادری اور کون سی رشتہ داری؟ پرانی باتوں کو بھول جائیں، یہ قاتل کو پکڑنا آپ کا کام ہے، آپ پکڑیں اسے۔ ٹھیک ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے۔ اگر آپ اسے پکڑنا چاہیں نا تو آپ میری اس درخواست پر غور کریں۔ ملک صاحب آج کل آپ درخواست سے کچھ زیادہ نہیں لکھ رہے؟ جی ہاں، اس لیے سند رہے اور بوقت ضرورت کام آ سکے۔ لیجئے آپ بھی یہ درخواست وصول کریں۔ لطیفہ گھر آیا تھا اور بھاری رقم دے گیا، وہ ضرور موٹر وے والے کیس میں ملوث ہوگا، جو ڈاکہ پڑا تھا نا۔ جی سر۔ اور اس بچے کو بھی یرغمال بنایا۔ اس کے ماں باپ بھی قصوروار ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی پکڑیں۔ میں نے تفصیل سے اس میں ساری بات لکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ کچھ زیادہ ہی نہیں سر چڑھ گیا؟ اور یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، سر پھر کیا کریں؟ اور اس درخواست کا جواب سوچو۔ ٹھیک ہے سر۔ افسر آپ سے ایک بات کہوں؟ ہاں یہ کیا آپ گنجے ہو کے آ گئے ہیں؟ نایاب ماما میں کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ دیکھیں تو کتنے چھوٹے بال کرا لیے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے نا، وہ انٹرویو کے لیے جانا تھا، ہلکی سی ٹریمنگ کرا لی، اس میں گنجے والی۔ ہاں تو بس ویسے تم نے ٹھیک ہی کیا، تمہارے لمبے بال مجھے بھی پسند نہیں تھے، اب دیکھو چھوٹے بالوں میں کتنا اسمارٹ لگ رہی ہے۔ بھائی نایاب شکریہ انٹرویو کال کا۔ شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ نے تکلف کرنا ہی ہے تو یا پھر ماما کا کریں ادا یا تابی۔ انکل ہاشم جو ہے نا وہ ماما کی بہنوئی ہیں، میں نے تو بس خط لکھا تھا اور انہوں نے انٹرویو کال بھجوا دی، باقی سب تابی نے کیا۔ ان کا مین ہیڈ آفس جو ہے وہ کراچی میں، اور ان کو اپنی لاہور برانچ کے لیے ایک ریزیڈنٹ مینیجر کی ضرورت تھی۔ انہوں نے تابی سے کہا، تابی نے مجھ سے، اور بس اتنی سی بات تھی۔ ہیلو ہیلو سر، السلام علیکم، کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام افضال بیٹا، کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ گھر والے کیسے؟ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، سلام دے رہے تھے آپ۔ وعلیکم السلام۔ اور سناؤ، کراچی جا رہے ہو نا؟ جی انکل، سفر ہے تو لمبا اور مشکل، لیکن جانا تو ہے۔ اس میں مشکل کیا ہے؟ ایک سوٹ پکڑو ساتھ اور جہاز میں بیٹھ جاؤ۔ اترو گے تو ایئر کنڈیشن کار کے ساتھ ڈرائیور موجود ہوگا جو تمہیں آفس چھوڑ رہے گا۔ یہ جو تم لوگوں نے میری غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بلا سوچے سمجھے انگوٹھی پہنا دی ہے نا، اس منگنی کو بھی ختم کرو۔ کیا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور ویسی ہی باتیں کر رہا ہوں، اس کی کوئی وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ سراج کی بیٹی ملک حنیف کی بلکہ پوری ملک برادری کی بہو نہیں بن سکتی۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ بحث مت کرو۔ افضال بیٹا کہاں کھو گئے؟ کچھ نہیں انکل، میں اجازت چاہوں گا۔ کہاں؟ ہوٹل اور کہاں؟ آپ ہوٹل میں ٹھہریں گے؟ تابی پاپا روکے نا۔ دیکھو بھی افضال بیٹا، ابھی تو تم کہیں نہیں جا رہے، تمہاری آنٹی نے زبردست ڈنر کا انتظام کیا ہے، باقی رہ گیا ہوٹل تو بیٹا اسے مت روکو، یہ وہی رکے گا، اس کے اندر ابھی گاؤں تازہ ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، کھانے کے بعد میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا نا۔ اوکے۔
हमजान, अगर आज आप हमारे यहाँ रुक जाते तो क्या हो जाता? नायाब, शादी से पहले अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी तो हमारी रवायत के खिलाफ है। अब तो ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। तुम कौन सा घर पर होती हो? देखो, ड्यूटी दे रही हो भाई, ये तो बड़ी तकलीफ दे ड्यूटी है। मुझे इस ड्यूटी की आदत है। हाँ, अगर आप आज रात हमारे घर रुक रहे होते तो मैं छुट्टी कर लेती। आफ्ताब बता रहा था कि तुम्हें हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करने में बड़ा मजा आता है, तो मेरा क्या होगा? हाँ, मुझे रात की ड्यूटी करने में बहुत सुकून मिलता है। असल में हर मरीज का दिल दिन के वक्त तो तीमारदारों और आने जाने वाले लोगों में निकल जाता है, पर रात को बीमारी और तकलीफ का एहसास और बढ़ जाता है। इसलिए मुझे उनकी देखभाल करने में बहुत सुकून मिलता है। तुम ठीक कह रही हो। रात की तारीकी में तकलीफ का एहसास कुछ ज्यादा ही हो जाता है, चाहे वो ज़हनी हो या जिस्मानी। अंधेरे से डर लगता है और चांदनी रात में उदासी और तन्हाई का एहसास होता है। आप कराची पहुंचते ही मुझे फोन करिएगा। नायाब, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी तुम भी मुझे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने आओगी। अच्छा, बहुत देर हो चुकी है, जाएं आप। हाँ। बहुत सलीम, आप एक बाइज्जत और जिम्मेदार आदमी हैं। ये बताएं कि आकर रात वाकई मुल्ज़म तीफा घर आया था? थानेदार साहब, मैंने उसको देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे पता चला कि वो आया था यहाँ। आज से आपके ताया और ताई हमारे मेहमान बनकर रहेंगे। किस कानून के तहत आप इनको लेके जाएंगे साथ? आपका अपना बयान है कि वो तीफा कल घर आया था और आपके पहुंचने से पहले इन्होंने उसे फरार कर दिया। और ना इनसे पूछकर आया था और ना इनको बताकर गया है। जब इन्हें पता है वो पुलिस को मतलूब है, तो फिर इन्होंने उसे रोका क्यों नहीं? आपको अच्छा भला पता है कि उस पर किसी का जोर नहीं चलता, वो खुद मुख्तार और जोर आवर है, पता है आपको? अच्छा, तो इन्होंने उसकी लाई हुई रकम को कबूल किया, ये उनके साथी हैं। तो सर जी, मोटरवे पर जो डाका पड़ा उसमें जरूर उसका हाथ होगा। हम इन्हें जेरे दफा 118 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत गिरफ्तार करेंगे। इन्होंने मुल्ज़म की इयानत की है और हमें तफ्तीश करने दें। वो हमने कब कहा जी कि तीफा यहाँ नहीं आया था? वो किसी की सुनता ही कब है जी? मैंने उसे बार बार कहा, वो तीफे पेश हो जा, वो तीफे पेश हो जा। अब इन लड़कियों से पूछ ले जी। और वो जो चोरी और डाके की रकम लेकर आया, वो किधर है? थानेदार साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि उसने चोरी की है या डाका डाला है? तो क्या उसकी लॉटरी निकली है? और एक मफरूर मुल्ज़म के पास और इतनी रकम कहां से आ सकती है? और चलो घर की तलाशी लो। ठीक है सर जी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा ही होगा। अगर किसी ने कोई मजामत की तो वो उसका साथी माना जाएगा। नहीं नहीं, अंदर मेरी बेटी का सामान है, उसे कोई हाथ ना लगाए। वो जो जोगा बस यही दे गया था। चार लाख? तो क्या 4 लाख के दुआने बेचे हैं उसने? ये रकम फैसला होने तक माल खाने में जमा होगी। चलो हमारे साथ। थानेदार साहब, ये बूढ़े और इज्जतदार लोग हैं,
इनको तकलीफ ना हो। और आप फिक्र ना करें जी, हम इनका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। चलो चले हमारे साथ। हम भी चलेंगे। हाँ। और बीबी आपको हम साथ नहीं ले जा सकता, आप दोनों की बहुत बड़ी सिफारिश है, आप घर में ही रहें। चले वो ताया जी आप फिक्र ना करें, मैं आपकी जमानत का बंदोबस्त करता हूँ। चलें बीबी, जल्दी चलें। जी सर, इन दोनों को हवालात में बंद करो। ठीक है सर। खान साहब नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे खान साहब। पर वो क्यों? खान साहब ये थाने तक आ गए काफी नहीं है, एक मेहरबानी करें खान साहब। देखें मैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनकी जमानत का बंदोबस्त कर लूंगा। ठीक है, तुम 1-2 रोज में इनकी जमानत करवा लो, मैं उस दिन तक इन्हें हवालात में बंद नहीं करूंगा। चलो उधर बैठो। ताया जी आप फिक्र ना करें, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। आए अब्बा जी मेरे साथ। देखता हूं दीफा कैसे पेश नहीं होता। नमदू को क्या दिए? क्या बात है? क्या बात है? यहाँ बैठो, हम यहाँ बैठो। चौधरी नीचे बैठो, नीचे बैठो। क्या बात है? क्या बात है? तेरी शादी है चले। मेरी शादी है? हाँ। तो हार किधर है? वो इधर है। तो जल्दी बना ना, जल्दी बना। ये भी बनाओ, ये भी। ये लो पप्पर शेर। ये भी पहनो। ये तो जूतियां। तेरे जैसे लाड़े को जूतियां का हार बड़ा सोना लगेगा। नहीं मैंने नहीं पहननी, मैंने नहीं पहननी। पहन लो, तेरी शादी है। अच्छा शादी है, शादी है। चले 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 चले। ये तो गधा है, ये तो गधे। घोड़ी से नीचे गिरने का डर होता है, इसलिए तुम्हारे लिए गधे का इंतजाम किया है। वीर मेरा करी तरे बैठो जल्ले, इससे तुम गिरोगे नहीं। अच्छा हाँ बैठो। मैंने ना दादा से शादी करनी है। दादा ने शादी करनी है? तो चलो फिर कादरे मोची के घर चलते हैं। वो चलो भाई चलो। चलो दादा देख दे लारा आ गया। दादा तुम्हारा दूल्हा आ गया। कौन है? दादा दादा तेरा दूल्हा आ गया। दादा ताता ताता मैंने ना दादा से त्यार करना है। हाँ हाय इसको क्या हो गया?
दादा दादा मेरे दादा देख मेरे जैसा ब्याह था ना दादा 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 मुझे मार लिया जाए मुझे मत मेरे दादा पीछे करो उतार दो बेटा, उतार दो चौधरी साहब। मेरे लिए दादा बोल दिया हम आपको नया हार लेके देंगे ना, ये गंदा है, इसको उतार दो। नया ले दोगे? नया लेके देंगे। ये वाला नहीं देना मैंने। चलो ये रखो, ये ना दो। बैठ। ओए बदबख्तों, तुम सब कहाँ थे? रमजान कहाँ है? दबाओ जाओ, जाओ, दबाओ जाओ। उन बदबख्तों के तो बुरे दिन आ ही गए। उन कमीनों का जवाल अब शुरू होने वाला है। मुंशी, मैं उन बदमाशों को छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा मैं उनको। उनकी घटिया और नीच हरकत सारी दुनिया ने देख ली है, खुदा भी देख रहा है। उनका अंजाम करीब आ गया है। आदरे, तू क्या कहता है? जॉय साहब, सारा पता चल गया है जी। बड़ी भूल हुई जी मुझसे। मैंने अपनी बेइज्जती, अपनी तकलीफ सारी भुला दी। जैसे वो कहते रहे मैं करता रहा जी। उनकी नजरों में किसी की कोई इज्जत है ही नहीं, उनकी आंखों में कुछ शर्म ही नहीं है। चौधरी साहब, इस मासूम चल्ले को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को जरा भी खुदा का खौफ नहीं आया। वैसे जॉय साहब, मैं तो कहता हूँ आज से राणों के खिलाफ खुली जंग है जी। आप या मलिक हनीफ जैसा कहेंगे मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ जनाब। मैं जा रहा हूँ लाहौर आईजी को मिलने के लिए। मैं देखूंगा उन बदमाशों की जमानत कैंसिल कैसे नहीं होती। वैसे जी इस थानेदार का तबादला बड़ा जरूरी है, बड़ा रिश्वतखोर है जी। तुम घर जाओ, जाओ तुम। अब्बा, मैंने ना दादा ते दादी करनी है अब्बा। बेटा, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अब्बा मैं तू मेरी शादी करा देगा ना? है अब्बा, मेरी तो शादी करा देगा ना? अब्बा जिंदाबाद, अब्बा जिंदाबाद। दादू तेरे तू तेरी बल्ले बल्ले बल्ले, दादू तेरे तू तेरी, मेरी शादी हो जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। चांद की रात, पूरे चांद की रात। अस्सलाम वालेकुम भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे अब्बा, मुबारक हो भाभी। लग शुक्र है। बड़ी मेहरबानी। भाइयों, बहुत मुबारक हो, जमानत हो गई। ये सब कुछ है ये पुत्र सलीम की वजह से हमारी जमानत हुई है। तो बहुत, अब किसी को ऐसी जगह ना लेके जाए। इस्तगफार, अल्लाह माफी दे। ये सब कुछ तुम्हारे लाडले की बदौलत है। दुआएं दे उसको। अम्मा, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना के लाती हूँ। मेरे लिए भी पुत्र। आपका बयान लिखा जा चुका है, अब आप जा सकते हैं। जनाब मैं बस मैंने आपको कहा ना कि काफी है। कादरे बोची और उसकी बेटी को बुलाएं। कादरा बोची हाजिर हो। बैठे। वालेकुम सलाम। जी बोले। अब आप जा सकते हैं।
वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी जनाब, बात असल ये है जी, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छू को पेश किया जाए। सर वो हवाला आप में है, उसे बाहर ले आओ। बुलाओ भी अच्छू। जी सर। वालेकुम जनाब। बोलो, क्या कहना चाहते हो? जनाब, मेरी ड्यूटी तो सिर्फ भैंस को डेरे से लेकर रक्कू तक पहुंचाना और रकम लाकर तीफे को देना थी। बाद में उसने भट्टियों के कुएं पर मुझे अपने साथ रखा। अगर थोड़ी देर और मलक शरीफ और बाबू अफजाल वहां ना पहुंचते तो राणा अफजल उन्हें जीप में बिठाकर रावी पार ले गया होता। जनाब, जब राणा अफजल पट्टियों के पुराने खूह पर पहुंचा तो उसने तीफे से क्या बातें की? जनाब, ये तो सब दिखावा था। वो शादा बाहर नहीं आ रही थी और राणा अफजल ने उन्हें अपनी बातों में बहला फुसलाकर अब बाहर लाने में कामयाब हो गया था। जनाब, मलक शरीफ पर गोली किसने चलाई? तीफे ने, और मेरे सामने गोली मारी थी जी उसको। वो बाबू अफजाल ने पकड़ने की कोशिश की थी मगर वो भागने में कामयाब हो गया। तुम उसके मुलाजिम हो, फिर क्यों उसके खिलाफ बयान दे रहे हो? हुजूर, और मैंने बड़ी खिदमत की थी जनाब उसकी, मगर वो जाते हुए मुझे अपने साथ ही लेकर गया और इन्होंने मुझे पकड़ लिया। वो सब लोग तो छूट गए जनाब, लेकिन मैं अकेला रह गया हूँ और दिन रात ये गुस्से लाते हो और ठोकरे मारते जनाब मुझको। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जाफर। यस सर। अच्छू बेगुनाह है, इसे छोड़ दो। बेहतर सर। मलक शेर। जी सर। अच्छू को छोड़ दो। जी सर। चलो, शुक्र है मेरे मौला, मुबारक हो। मुबारक हो अच्छू। बाबू अफजाल का बयान बाकी है। अफजाल को बुलाओ। अफजाल अंदर आए। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं जी अफजाल का वालिद हूँ, मकतूल का भाई मलक मोहम्मद हनीफ। तो अफजाल कहाँ है? वो जी कराची गया इंटरव्यू देने के लिए। अगर वो जल्द वापस ना आया तो आपके लाहौर वाले ऑफिस में हाजिर हो जाएगा जनाब। ठीक है, ये मेरा कार्ड उसे दे देना, वो दफ्तर पहुंच जाएगा। जी, मेरा नाम मलिक सलीम है जनाब। मैं वो कुएं पे तो मौजूद नहीं था। इस सारी सूरत हाल में जहां बहुत बड़ा हाथ राणा अफजल का है। अब आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। मलिक साहब, आप भी। बड़ी मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। आप थोड़ी देर के लिए बाहर तशरीफ ले जाए। सर मैं? हाँ, आप। थैंक यू। कितने अच्छे लगते हैं तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज। ये लफ्ज हैं इतने अच्छे। वाकई। आपका सफर कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। चलें फिर? चलो। ये सारा कुछ तुम्हें कैसे पता चला? सलीम भाई का फोन आया था ना, उन्होंने फोन लगवा लिया ना। लेकिन सलीम के पास तो मेरा मोबाइल नंबर था। मोबाइल कॉल के चार्जेस ज्यादा पड़ते हैं और वैसे भी आपका तो रोमिंग भी है। अरे मैं तो अपना मोबाइल गांव छोड़ आया हूँ। अच्छा, और क्या बताया उसने? बस इंक्वायरी के बारे में ही बताया और ऑफिसर आपका बयान भी लेना चाह रहा था, पर आप गांव में नहीं थे।
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مجھے فوراً گاؤں جانا پڑے گا. پر ابھی تو گھر ہی چلنا ہے نا؟ ہاں اب پہلے تو گھر ہی جائیں گے. آپ سوٹ کیس رکھ لیں. آئیں. السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام افضال، کیسے ہو تم؟ اور ہاں وہ میں نے تمہیں مبارک دینی تھی نوکری کی. تھینک یو آنٹی. اور انکل بہت اچھے آدمی. ویلکم بیک افضال. بھائی بڑی مبارک ہو تمہیں. بہت شکریہ. تمہاری تنخواہ کتنی طے ہوئی؟ 20,000. ٹھیک ہے نا آنٹی؟ شروع کے لیے تو اٹس اوکے افضال. پتہ اس نے رانا کے لیے یہاں پر ایک اپنی برانچ بنائی ہے تاکہ اس کا آنا جانا لگا رہے. تم اس کو اپنی فرم سمجھ کے کام کرو، محنت کرو اور انشاءاللہ ترقی بھی ہوگی، تنخواہ بھی بڑھ جائے گی. آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے اعتماد پر انشاءاللہ پورا اتروں گا. افضال آپ کے گاؤں میں جو چودھری کمال ہیں، آپ ان کے بیٹے کو جانتے ہیں؟ ہاں کیوں، اس کو بھی اپنے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا ہے کیا؟ بیٹا یہ کون سے چودھری صاحب کا ذکر ہو رہا ہے؟ ہمیں بھی تو کچھ پتا چلے. وہ نرگس ہے نا تایا جی کی بیٹی، اس کا رشتہ طے ہوا اس سے. رشتہ اس سے؟ کیوں کیا بات ہے؟ نایاب انکل وہ تو مینٹلی ریٹارڈڈ ہے. کیا مینٹلی ریٹارڈڈ ہے؟ آر یو شیور افضال؟ ہاں وہ تو چلا ہے. پاپا پھر تو ہمیں شادی کو فوراً رکوانا چاہیے. کیوں؟ تو کیا اپنی بیٹی کی زندگی خراب ہوتی دیکھتے رہیں؟ زندگی کسی کی خراب نہیں ہو رہی، ان کی تو جنم جنم کی غربت ختم ہو جائے گی. اور سب پتا ہوگا 2 لاکھ یوں ہی تو نہیں کھڑے کر دیے نا. 2 لاکھ؟ وہ دراصل ان لوگوں نے نرگس کو 2 لاکھ سلامی دی. تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ ماما میری کزن ہے، وہ خون ہے ہمارا. خون ہے سفید. فوزیہ پلیز. کیا کہا ہے؟ میں انکل شاور لے لوں، تھوڑا تھکا ہوا تھا. ہاں میں تمہیں کمرہ دکھاتا ہوں. ہاں ہاں سیڑھیوں سے اوپر جاؤ. آپ تو یوں ہی ناراض ہو رہے ہیں. فوزیہ تم ان لوگوں کی دشمنی میں یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ میرا ان کا ایک رشتہ ہے اور میں تمہارا کون؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں کہا. ڈائریکٹلی کچھ نہیں کہا، لیکن انڈائریکٹلی سب کچھ مجھے سے کہا جا رہا ہے. نایاب تم بیٹا تیار ہو جاؤ، ہم آج ابھی اسی وقت بھائی جی کے گھر جائیں. تم نے اگر جانا ہو تو تیار ہو جاؤ. مجھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. فوزیہ آج میں ایک بات صاف صاف تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں. میں نرگس کا رشتہ آفتاب کے لیے مانگوں گا، اور اگر بھائی جی نے ہاں کر دی تو آفتاب کی شادی وہیں ہوگی اور کہیں نہیں. سمجھی تم؟ اگر آپ تابی کی شادی نرگس سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی. پلیز پلیز کول آؤ. اور پاپا آپ بھی تو، افضال آیا ہوئے کیا سوچے گا وہ؟ اور ویسے بھی ابو میں اب اس رشتے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. میں تو ہم دونوں خاندانوں کے درمیان جو خلش تھی دور کرنا چاہتا تھا، بس اتنا ہی مقصد تھا میرا. یہ بات کی بات ہے. تم اس وقت میرے ساتھ جا رہے ہو. تابی نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں جا رہا. تابی میرے ساتھ جائے گا. چلو تیار ہو جاتا ہوں. نایاب تم بھی تیار ہو جاؤ.
तुम्हें? बुखार है। अब तो ठीक है? उतर गया होगा। कब से बीमार हो तुम? हो गए 3-4 रोज। शक्ल से तो यूं लगता है जैसे मुद्दत से बीमार हो। नरगिस जो हुई। नरगिस, तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? अच्छा, मैं दवाइयाँ भेज दूंगी, जरूर खा लेना। अच्छा, भाईजान, मैं बैठो बैठो सिराज, बैठकर बात करो। जी, मैं आपसे माफी मांगने के लिए हाजिर हूं। माफी किस बात की? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जिससे शिकायत है वो तो आई नहीं। भाभी जी, वो भी आएगी, जरूर आएगी। ताया जी, मेरी और आफ्ताब की कोशिश है कि जो गलत फहमियां हम दोनों खानदानों के बीच में हैं वो किसी तरह दूर हो जाए। बेटा, तुम्हारी माँ ने कसम खाई थी कि वो हमारे घर में कदम नहीं रखेगी। अब वो अपनी कसम पर कायम है। वो अपनी कसम तोड़े तो हम भी कुछ सोचेंगे। ताया जी, हम अम्मी को जरूर लेके आएंगे। हाँ, वो क्यों आएगी यहाँ? वो तो बड़े माँ बाप की बेटी है ना। ताया जी, वो जिस जगह आपने नरगिस का रिश्ता तय किया है वो लड़का तो दिमागी मरीज है। तुम्हें किसने बताया? अफसाल बता रहे थे, आफ्ताब के दोस्त हैं और उसी गांव के रहने वाले हैं। हम लोग भी उस गांव जा चुके हैं। क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो नया? ताई जी, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो, मगर बंदा कितना भी पढ़ लिख जाए मगर माँ के दूध की तासीर नहीं जाती। अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? चुप कर तू। मैं जानती हूँ क्या चाहते हैं लोग, क्यों आते हैं बार बार यहाँ। जब से तेरा रिश्ता किसी अच्छे घर में तय हुआ है, इनके पेट में क्यों सूल उठ रहे हैं? ताया जी, देखिए, अगर किसी मजबूरी के तहत आप लोगों ने रिश्ता तय किया है तो चौधरी साहब की दी हुई रकम वापस भी लौटाई जा सकती है ना अबू? क्यों नहीं बेटा? हाँ, हमें पता है तुम लोगों के पास बहुत रुपया है, बहुत अमीर हो तुम, मगर हम लोग थूक कर चाटने वाले नहीं हैं। भाईजान, मैं आफ्ताब के लिए, मैंने आपसे कहा तुम चुप करो बेटा। जी, मैं आफ्ताब के लिए नरगिस का रिश्ता मांगने आया। नरगिस का रिश्ता तो तय हो चुका है। ताया जी, हम चाहते हैं बस किसी तरह सुलह हो जाए हम दोनों के बीच में। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन रिश्ते की कोई शर्त नहीं है। और बाकी रहा रकम का मसला, ये तो 2 लाख है। 2 करोड़ भी हो तो हाजी महराजुद्दीन अपनी जबान से कभी न। अल्लाह ताला का फरमान है कि कोई अहद करो तो अपने अहद को पूरा करो, और अपनी कस्मों को अपने इस्तेहकाम के बाद हरगिज मत तोड़ो। जबकि तुम अपने रब को अपना कफील और निगरान बना चुके हो। यकीनन वो तुम्हारे अफाल को खूब समझता है। और फिर एक जगह और इरशाद होता है शिकनी के बारे में कि ऐसी औरत की मानंद न हो जाओ जो अपने धागे को मजबूती से काटने के बाद फिर उसे टुकड़े टुकड़े कर डाले। ठीक है ताया जी, जैसे आपका हुक्म। ये मेरा हुक्म नहीं है, मेरे सोने अल्लाह का हुक्म है। चले अबू। अच्छा नरगिस, अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़ भाई।
के लिए मैंने आपसे कहा था। तुम चुप करो बेटा। जी मैं आफ्ताब के लिए नरगिस का रिश्ता मांगने आया। नरगिस का रिश्ता तो तय हो चुका है। ताया जी हम चाहते हैं बस किसी तरह सुलह हो जाए हम दोनों के बीच। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन रिश्ते की कोई शर्त नहीं है। और बाकी रहा रकम का मसला, ये तो 2 लाख है। 2 करोड़ भी हो तो हाजी महराजुद्दीन अपनी जबान से कभी ना फिरे। अल्लाह ताला का फरमान है कि कोई अहद करो तो अपने अहद को पूरा करो, और अपनी कस्मों को अपने इस्तेहकाम के बाद हरगिज मत तोड़ो। और फिर एक जगह और इरशाद होता है शिकनी के बारे में कि ऐसी औरत की मानंद ना हो जाओ जो अपने धागे को मजबूती से काटने के बाद फिर उसे टुकड़े टुकड़े कर डाले। ठीक है ताया जी, जैसे आपका हुक्म। ये मेरा हुक्म नहीं है, मेरे सोने अल्लाह का हुक्म है। चले अबू। चल नरगिस, अल्लाह